वक्त एक बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पे गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर, चूंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। और यहां पर एक और गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें यह बदमाश मारा गया। अनिल दुजाना, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुठभेड़ में इसे ढेर किया है। तो लखनऊ से खबर, जहां गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज थे, पुलिस को इसकी तलाश थी, कई आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया था और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। मेरठ में एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई, जिसमें ये मारा गया है। तो मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया, यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में इसे ढेर किया है। तो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था अनिल दुजाना, जो इस एनकाउंटर में मारा गया। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पे। एसके वाजपेयी, एक और गैंगस्टर अनिल दुजाना जो एनकाउंटर में ढेर हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस अभियान चला रही है, पूरे प्रदेश भर के जो टॉप 10 माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। आपने अभी भी देखा होगा कि अतीक अहमद के बेटे और एक शूटर का एनकाउंटर झांसी के पास यूपी एसटीएफ ने किया था। उसकी अगर हम देखें तो एक महीने के अंदर दूसरा ये बड़ा एनकाउंटर है जो कि अनिल दुजाना का है। हालांकि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का गैंगस्टर था और आज एसटीएफ के साथ मेरठ में मुठभेड़ हुई, जिस दौरान मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की गोली लगने के बाद अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर इस पूरी मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। हालांकि उसके बाद एसटीएफ उसको अस्पताल ले गई, जहां पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें कि एक बड़ा एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की तरफ से किया गया है, क्योंकि अगर हम अनिल दुजाना की बात करें तो लगातार उसके ऊपर कई मामले थे, कई जो शूटर है उनकी जब यूपी पुलिस ने पकड़ की उसके बाद उसका नाम लगातार आ रहा था। और कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर पर मेरठ और साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जो बुलंदशहर जो आसपास के इलाके हैं, लगातार उसका कहीं न कहीं नाम उन घटनाओं में लगातार आ रहा था। कई ऐसी घटनाएं थी और उन घटनाओं को चलते यूपी एसटीएफ की तरफ से लगातार उसकी खोज की जा रही थी। आज जब मेरठ के पास यूपी एसटीएफ को उसके जो पुत्र हैं वहां से सूचना मिली, मुखबिरों की सूचना पर यूपी एसटीएफ वहां पहुंची थी, गिरफ्तारी की कोशिश हुई, लेकिन उसी दौरान फायरिंग में अनिल दुजाना को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई है। सीधे तौर पर यूपी एसटीएफ चीफ की तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। एसके वाजपेयी, चूंकि इससे पहले भी कई खूंखार अपराधियों को ढेर किया गया, एक और ऐसा शख्स जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, हत्या, लूट, रंगदारी, तमाम मुकदमे इस पे दर्ज थे, ये एनकाउंटर होना, ये भी कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम बढ़ाते हुआ दिखाई दे रहा है कि पुलिस अपराध और अपराधियों को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है इस पे लगाम लगाने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ अभियान चला रही है। जो भी ऐसे अपराधी हैं जो कि टॉप 10 सूची में शामिल हैं, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं, उनके खिलाफ जो मामले हैं उन पर लगातार यूपी पुलिस तेजी के साथ पैरवी कर रही है। जो केसेस उन पर पेंडिंग है उन पर तेजी के साथ सुनवाई कराने की कोशिश, कोर्ट में अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर ऐसे माफिया जो लगातार कहीं न कहीं अपराध कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए लगातार यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। उसी दौरान इस दुर्दांत अपराधी के बारे में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी। यूपी एसटीएफ मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायरिंग में अनिल दुजाना जो कि खूंखार गैंगस्टर था, उसको गोली लगी, जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। जी ठीक है, केके शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। केके शर्मा, यूपी एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है, दुर्दांत अपराधी जो है अनिल दुजाना, वो एनकाउंटर में मारा गया है। आपके पास क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? जी, आपको बता दूं कि कल मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और उससे पहले ये बहुत बड़ा एनकाउंटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरब में भी और दूसरे इलाकों में भी अनिल दुजाना का खौफ था। यहाँ पर मेरठ, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर, गाजियाबाद और हरियाणा से लगे जितने भी गांव हैं, उन सब में अनिल दुजाना का बहुत बड़ा खौफ था, बहुत बड़ा नाम था। और बादलपुर का रहने वाला था ये अनिल दुजाना। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक दूसरा भी नाम था और ये कभी कभी कुख्यात सुंदर डाकू के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जिस तरीके से अनिल दुजाना ने का एनकाउंटर हुआ है, उससे एक बहुत बड़ी सफलता योगी आदित्यनाथ के लिस्ट में और जुड़ गई है। अभी तक अतीक और अशरफ को लेकर ही उन पर सवाल उठ रहे थे और अब इस एनकाउंटर से ये बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जात पात देखकर कोई एनकाउंटर नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टाइम में जो एनकाउंटर हुआ है दुजाना का, ये सुंदर डाकू के गांव से था और इसलिए कभी कभी से सुंदर डाकू भी कहा जाता था। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना ने 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर के थाने में हरवीर पहलवान की हत्या में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से लगातार इसने जरायम की दुनिया में अपना नाम कमाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बागपत, बड़ौदा और मेरठ से लगी आसपास की सीमाओं में इसका खौफ था और जिस तरीके से रंगदारी, एक्सटॉर्शन और हत्याओं का सिलसिले इसके साथ जुड़े हुए थे, उसको लेकर ये यूपी एसटीएफ अपनी पीठ थपथपा सकती है। ये एक बहुत बड़े क्राइम के युग का अंत हुआ है। अगर हम ऐसा कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है, अभी पुलिस की डिटेलिंग नहीं हुई है। मेरठ में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले यह एनकाउंटर बताता है कि योगी शासन, योगी पुलिस किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अपराधी अपराधी है और अपराधी का सिर्फ दो ही ठिकाने हैं, या तो जेल या एनकाउंटर, और अनिल दुजाना उसी नीति का शिकार हुआ है। जी बिल्कुल के शर्मा, और चूंकि अब तक ये आरोप लगते रहे कि भेदभाव हो रहा है जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे, एनकाउंटर को लेके कई तरह की सियासत भी हुई कि भेदभाव किया जा रहा है इसमें, लेकिन अनिल दुजाना के इस एनकाउंटर से साफ हो गया कि यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपराधी देखती है, उसका जात क्या है, उसका मजहब क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अपराधी को अपराधी की नजर से ही देख के कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ, इससे जुड़ी हुई और क्या जानकारी, कैसे इसको घेराबंदी की गई, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, कौन उसमें स्पेशल टीम लगाई गई थी जिसने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला बड़ा गुप्त रखा गया था और कई दिन से मेरे जो हमारी सूत्रों से बात हुई है, अनिल दुजाना को अपने रडार पर ले रखा था यूपी एसटीएफ ने और मेरठ पुलिस और बड़ौदा की पुलिस ने, और छोटे छोटे इनपुट करे जा रहे थे। अभी आधिकारिक तौर पर कोई बाइट नहीं आई है, लेकिन पता ये चल रहा है कि कहीं पर ये एक और बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था, तब ये एनकाउंटर हुआ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब पुष्टि होगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। AK-47 के साथ चलना अनिल दुजाना का शगल था और जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम देता था शातिराना ढंग से, उससे न केवल इसका खौफ था बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा नाम बनकर उभरा था। लेकिन जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, यूपी एसटीएफ ने जो ये एनकाउंटर किया है, उसमें एक बात तय है कि गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौदा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे से गांव जहां पर अपराधी पनपते हैं और फिर बड़े बनते हैं, उनका एक बड़ा चैप्टर बंद हो गया है। अनिल दुजाना अभी भी एक्टिव क्राइम में था और अभी भी उसके नाम से फिरौतियां मांगी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से ये ठीक कल 11 साढ़े 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में आ रहे हैं, उससे पहले जो ये बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी है के शर्मा कि कैसे ये दुर्दांत अपराधी जो है जिसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। तो यहां इस अनिल दुजाना से जुड़ी ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे ये अपराध की दुनिया में किस कदर ये सक्रिय था और कैसे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खौफ था। तो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, इस पर 18 हत्या, रंगदारी, लूट का भी कई लूट के मामले भी इस पे दर्ज, इसके अलावा जमीन पे कब्जा करना, आर्म्स एक्ट समेत 60 मामले अनिल दुजाना पे दर्ज थे। रासुका भी इस पे लग चुकी थी और अनिल दुजाना 2012 से जेल में था। जनवरी 2021 में जमानत पे ये बाहर आया था और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया। 18 हत्या, रंगदारी, लूटपाट के कई मुकदमे, जमीन पे कब्जा करना, खौफ लोगों में पैदा करना, AK-47 के साथ चलना, इस तरह की जानकारियां इसके बारे में, और ये अपराध का प्राय बन चुका था। 2012 में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 2021 में इसे जमानत पे बाहर आया और बाहर आने के बाद भी नहीं सुधरा। उसके बाद भी जुर्म की उस दुनिया में अपने पांव ये जमाता रहा, लेकिन शायद वे भूल गया कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका था। 12 के वक्त जब ये जेल में गया, उसके बाद
17 के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बदल गए, सरकार बदल गई और यहां पे एक पुलिस का भी काम करने का तरीका बदल गया। अब अपराध और अपराधियों को यहां पे या तो जेल में रखा जाता है, या फिर वो एनकाउंटर में ढेर होते हैं, या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं, या अपराध छोड़ देते हैं। अनिल दुजाना जो आज एनकाउंटर में ढेर हुआ है, जनवरी 2021 में जमानत पर यह बाहर आया था और जमानत पे आने के बाद भी इसने आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया।